हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य गौरव पायनियर फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के ऊपर है और हमारा जो बेसिक टॉपिक है आज का वो है कूलम्ब्स लॉ इन ए मीडियम। जैसे कि हमने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा था, यानी कि हमने कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को हमने पढ़ा, या फिर हमने सिस्टम के बारे में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हमने कंसीडर किया था। तब हमने एक चीज कॉमन वहां पे किया था कि हमने वहां पे वैक्यूम के सेट्स को कंसीडर किया था, यानी कि दो चार्जेस अगर वैक्यूम में है या फिर फ्री स्पेस में है तब दोनों सिस्टम्स के बीच किस तरीके का चार्ज वहां पे अवेलेबल होता है, हमने ये पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगर हम दो चार्जेस के बीच के फोर्स को अगर हम एनालाइज करें, लेकिन हमारे पास वैक्यूम अवेलेबल ना हो, हमारे पास अवेलेबल हो यहाँ पे कोई मीडिया, यानी आप पानी में हो सकते हैं, आप बेसिक एयर में हो सकते हैं। एयर और वैक्यूम में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे पानी को ले लें, आप किसी ऑयल को इस्तेमाल करें या फिर किसी दूसरे सर्टेन एलिमेंट को इस्तेमाल करें एज ए मीडिया, और आपने फिर उस मीडिया के अंदर दो चार्जेस के बीच के फोर्स को इवैल्यूएट करना है। तो आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है R। और ये सिस्टम एक हमने इसे मीडिया मान लिया, यानी कि ये एक मीडिया या फिर आप मीडियम बोल सकते हैं, ये एक मीडियम है अदर देन वैक्यूम। ये वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडिया है या मीडियम है। तो हमने जब अपना फॉर्मूला पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, तो हमने पढ़ा था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने के को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का नाम दिया था जिसका वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻⁻12। इसे हमने नाम दिया था परमिटिविटी, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम आपने बोला था। तो ये है हमारा वैक्यूम का वैल्यू, बट यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास वैल्यू वैक्यूम को लेकर के नहीं है, हम यहाँ पे मीडिया के बारे में यानी एज ए मीडियम कंसीडर कर रहे हैं किसी भी सिस्टम। तो आपने क्या देखना है कि चार्जेस किसी भी मीडिया में चार्जेस अपना बेसिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करते हैं। तो यानी कि Q1 Q2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के सेपरेशन के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 4 पाई एक कांस्टेंट है, बेसिक कांस्टेंट है हमारे पास, इसलिए इस कंपोनेंट में आपको फर्क फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप मीडिया में जाते हैं तो आपका जो सबसे बेसिक चेंज आएगा वो आएगा इस एप्सिलॉन नॉट के टर्म में। यानी जब एप्सिलॉन नॉट टर्म आप बात करते हैं वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए, तब किसी मीडिया के लिए आपका ये वैल्यू चेंज होगा किसी मीडिया के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि हर मीडियम के लिए एक अलग अलग वैल्यू पोजेस होगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का। जब हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, हमने बात किया था वहां पे इलेक्ट्रिकल एक्सेप्टेंस के बारे में, यानी कि जो हमारा परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो टर्म है, तो जब हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बात करते हैं तो हमने बात किया था कि वो किसी मीडियम का इलेक्ट्रिकल एक्सेप्टेंस है, यानी कि इलेक्ट्रिकल बिहेवियर किसी चार्ज के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर उसके चारों तरफ होता है उसके फील्ड के रिगार्डिंग, तो उसमें किस तरीके से वो मीडिया यानी वो मीडियम उस फील्ड को एक्सेप्ट करता है, यानी कि चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस फॉर्म में स्वीकार करता है और किस फॉर्म में वो स्वीकार नहीं करता है या कम करता है या ज्यादा करता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम वहां पे बोलते थे परमिटिविटी। तो अगर हम यहाँ पे परमिटिविटी किसी बात करें तो परमिटिविटी किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है और उसी के रिगार्डिंग हम वहां पे वर्कआउट करते हैं। तो हमें यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करना है इस बार किसी भी मीडिया के लिए, आपने या तो एप्सिलॉन यूज करना है या फिर एप्सिलॉन m, यानी m पर आप मीडियम यूज कर सकते हैं, या फिर आप m छोड़ करके डायरेक्ट एप्सिलॉन यूज आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यानी कि जो हमारा बेसिक कूलम्ब्स लॉ का जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स जो इस सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा इन ए मीडियम, उसे हम बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, आप m लिखे या फिर छोड़ दे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एक बेसिक फॉर्म है अपने कूलम्ब्स लॉ का किसी मीडियम के अंदर।
आप फिर से वेक्टर फॉर्म में एज यूजुअल जिस तरीके से आप वैक्यूम के फोर्सेस को आप वेक्टर में रिवर्स करके आप लिख सकते थे, आप यहाँ भी उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे बेसिकली यहाँ पे अपनी एप्सिलॉन के बारे में। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू जो है ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है। अब हमने अगर कंपेयर करना है, अपने वैक्यूम को कंपेयर करना है अपने एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमने यहाँ पे एक रिलेटिव टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हम लोगों को, जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टर्म जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, तो हम पाते हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है आप इसे एप्सिलॉन आर से आप इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? तो रिलेटिव परमिटिविटी दो मीडियम्स के बीच में बेसिकली एक कंपैरिजन है हमारे पास, यानी कि एक मीडियम और दूसरे मीडियम के बीच का जो रेशियो आता है, उस रेशियो के बीच के अगर आप रिलेशन को देखें तो आप उसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इन बेसिक आप रिलेटिव टर्म जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का टर्म है वो आप किसी भी वैक्यूम से या फिर मीडियम से वैक्यूम से किसी मीडियम को कंपेयर करते हैं। तो आपने लिखना होता है कि फोर्स, यानी बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स किस पे लगाना है? फोर्स हमेशा हमारे पास दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच ही यूज करना है, यानी दो चार्जेस के बीच क्या फोर्स है उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे फोर्स इन वैक्यूम। और फिर होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, यह है हमारा मीडियम। यानी आपने दो चार्ज, ये एक मीडियम है, अगर आपने एक फिर से यही सेम सेट रखना है, दो चार्जेस Q2 दोनों के बीच का सीरीज है R, और ये जो है सिस्टम आपके लिए क्या है? वैक्यूम। अब वैक्यूम या फ्री स्पेस, इसके लिए जो वैल्यू है वो क्या है हमारे लिए? एप्सिलॉन नॉट। यानी एक सिस्टम है आपके लिए वैक्यूम और दूसरा सिस्टम है आपके लिए कोई मीडिया जिसका वैल्यू है एप्सिलॉन या एप्सिलॉन m, और वैक्यूम के लिए वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट। तो आपने फॉर्मूला क्या है यहाँ लिखना है? फोर्स इन वैक्यूम तो आप इसे F नॉट बोल यूज कर ले, और फोर्स इन ए मीडियम तो आप क्या यूज कर ले? Fm। तो यहाँ पे एक बेसिक कॉमन डेफिनेशन क्रिएट हो रहा है हमारा कि रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द system of the two charges separated by some distance in vacuum to the force on the same system when kept in a medium। यानी कि दो चार्जेस के बीच का सिस्टम का जो फोर्स है वैक्यूम में, और उसे डिवाइड करना है आपने दो चार्जेस के बीच का जो सिस्टम है उसके बीच का जो फोर्स है किसी मीडियम में, उसके रेशियो। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्रिएट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इस चीज को लेकर के। अब यहाँ पे कुछ चीजों को यहाँ पे ध्यान दे, तो ये जो हमारा एप्सिलॉन आर का टर्म है, तो ये आप देखते हैं ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, यानी कि दोनों का ऐसा यूनिट जो होगा न्यूटन बाय न्यूटन, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और हमारे पास एक कॉमन बेसिक टर्म बचेगा जो कि यूनिटलेस होगा। यानी कि ये जो टर्म है बेसिकली अपने आप में ये यूनिटलेस, एंड अब जो टर्म हमारे पास यूनिटलेस है वो डायमेंशनलेस भी है। डायमेंशनलेस यूनिटलेस टर्म डायमेंशनलेस भी अगर नहीं होता है, इस वजह से ये जो वैल्यू है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, कौन? एप्सिलॉन आर। अगर हम यहाँ पे कुछ टर्म्स को इवैल्यूएट करें तो यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा एप्सिलॉन आर है, अगर आप बात करें फोर्स इन वैक्यूम यानी एफ नॉट, तो एफ नॉट की वैल्यू हमने वैल्यू पर रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का सेपरेशन हमने आर स्क्वायर माना है दोनों ही सिस्टम के लिए, यानी वैक्यूम के लिए भी और मीडियम के लिए भी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन।
अब आपने नीचे क्या लिखना है, नीचे आपने मीडियम को यूज करना है, तो मीडियम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एप्सिलॉन या एप्सिलॉन m आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब आप इसे आप इसे कैंसिल आउट कर ले बेसिक टर्म्स को, तो आपने क्या मिलेगा एप्सिलॉन r, आप एप्सिलॉन को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला है। यानी इस तरीके से भी आप एक बेसिक वैल्यू एक फॉर्मलिज्म यहाँ पे बना सकते हैं, जहाँ पे आप बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। यानी कि जब आप परमिटिविटी की वैल्यू किसी मीडियम में डिवाइड करेंगे उसे वैक्यूम के परमिटिविटी की वैल्यू से, तब आपको मिलेगी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू। यानी आप यहाँ से आप डेफिनेशन क्रिएट कर ले या वहां से डेफिनेशन क्रिएट कर ले, दोनों का यूनिट स्ट्रिंग को यहाँ पे आप क्रॉस आउट कर सकते हैं और आपके पास एक यूनिटलेस टर्म ही आपने मिलना है। तो ये यूनिटलेस हमारा टर्म यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर यहाँ पे आप देखें कि ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है हमारे पास, या आप जिसे एप्सिलॉन m बोल सकते हैं, जैसा हमने देखा कि आप दोनों मान यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने एप्सिलॉन नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। ये एक वैल्यू भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। यानी आपके पास एक बेसिक यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट होगा। सो आप यहाँ पे देखें जो आपका फोर्स होगा किसी मीडियम के अंदर, यानी ये जो फोर्स है किसी मीडियम के लिए है, तो जो मीडियम के लिए आप फोर्स बना सकते हैं वो है आपके लिए 1/4 पाई। एप्सिलॉन की जगह आप यूज कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब ऐसा करने का एक अपना बेनिफिट है खास, क्योंकि हम लोग यहाँ हमने पहले पढ़ रखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक है 9 × 10⁹9। इसी वजह से आपकी जो ये वैल्यू है पर्टिकुलर ये, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को आप लिख सकते हैं आसानी से 9 × 10⁹9, और नीचे आपके लिए है एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। आप इसको आसानी से इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें जरूरत होती है कि अपने मीडियम के टर्म को हम कन्वर्ट करें किसी भी रिलेटिव एस्पेक्ट में, ताकि हम अपने क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस को काफी इजीली टैकल कर पाए। अब ये है हमारा बेसिक टर्म कूलम्बिक फोर्स किसी एक मीडिया पर्टिकुलर मीडिया के लिए। आइए अब देखते हैं कि ये जो हमारा एक टर्म है जिसे आप बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, आप इसे और कैसे आप अज्यूम कर सकते हैं। तो आप याद करें कि हमने यहाँ पे एक बार पढ़ा था रिडक्शन ऑफ चार्ज के कंडीशन में एक कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। हमने उसे k से रिप्रेजेंट किया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी का जो मैग्नीट्यूड है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है, बिल्कुल। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे हमने नाम दिया था k। दोनों का जो फॉर्मलिज्म है यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेकर के, ये दोनों दो अलग अलग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं। लेकिन जब हम दोनों की मैथमेटिकल एनालिसिस को चेक करें तो जो दोनों की न्यूमेरल वैल्यूज हैं, यानी कि आप या तो आप रिलेटिव परमिटिविटी का जिक्र करें या फिर आप डाइलेक्ट्रिक वैल्यूज की जिक्र करें, यानी किसी मीडिया के लिए पर्टिकुलर मीडिया के लिए ये जो वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड दो इक्वल है, दोनों ही यूनिटलेस है, दोनों डायमेंशनलेस है, और दोनों का जो न्यूमेरल वैल्यू है वो भी इक्वल है। यानी कि आप जहां जहां जिस कंडीशन में आप
रिलेटिव परमिटिविटी को यूज कर सकते हैं, सेम कंडीशन के साथ आप वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने डाइलेक्ट्रिक वाले टर्म को। यानी इस कंडीशन से देखें तो हम पाएंगे कि आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो इक्वल टू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। अब यहाँ पे हमें कुछ खास कंडीशंस को ध्यान देना है, ठीक है। वो है कि जब एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हमने एक कंडीशन का यहाँ पे जिक्र किया था कि जो के की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू है 1, और वैक्यूम अदर देन वैक्यूम की बात करें हम तो किसी भी कंडक्टर के लिए हम बात करें तो हमने कंडक्टर के लिए जो या मेटल्स के लिए हमने के का वैल्यू कंसीडर किया था इन्फिनिटी। तो इंसुलेटर्स के लिए क्या, इंसुलेटर्स की वैल्यू जो जनरलाइज्ड वैल्यू थी वो थी 1 से ग्रेटर देन 1। यानी अगर हम के की वैल्यू वैक्यूम को कंसीडर करें तो 1, मेटल्स को कंसीडर करें तो इंफिनिटी, और अगर हम इंसुलेटर्स जिसे हम एक कॉमन लैंग्वेज में डाइलेक्ट्रिक से बोलते हैं वो वैल्यू ग्रेटर देन 1। अगर आपने किसी मीडिया का बात किया, जैसे आप पानी की बात करें, किसी ऑयल की बात कर लें, लकड़ी की बात कर लें, या फिर रबड़ की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। तो ये भी तो एक मीडियम ही है, यानी कि पानी के अंदर 2 चार्जेस को रखना, या रबड़ के अंदर किसी 2 चार्जेस के इंटरेक्शन को फील करना, लकड़ी के अंदर फील करना, एक्चुअली ये सब क्या है, ये सब मीडियम है बेसिक तौर पे। यानी कि आपने यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो हमारे लिए जो एलिमेंट है पर्टिकुलर, यानी कि आपके लिए जो इंसुलेटर्स है वही बेसिकली हमारे लिए मीडियम है। हाँ, मीडियम कंडक्टर भी हो सकता है, बट कंडक्टर का केस हम लोग फिर से जस्टिफाई करेंगे इसी टर्म्स के दरमियान। वैक्यूम को छोड़ते, वैक्यूम के लिए 1 है, तो मेटल्स या इंसुलेटर्स हमारी एक जनरलाइज्ड केस है जिसमें हम मीडियम को इस कंडीशन में मान सकते हैं कि वो आइदर इंसुलेटर होगा या फिर मेटल्स होगा। मेटल्स को हम अलग से कंसीडर करेंगे, अभी हम फिलहाल इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, तो इंसुलेटर्स की वैल्यू जो है वो है 1 से ग्रेटर देन। तो और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने क्या देखा, न्यूमरल वैल्यू जो है वो है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट शुड बी ग्रेटर देन क्या होगा, 1। तो अगर आप इस वैल्यू, इस रेशियो को एनालाइज करें, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो हमारा एप्सिलॉन है, यानी कि किसी मीडियम का जो परमिटिविटी, एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, वो है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, सॉरी एप्सिलॉन m है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। आप इसे m लिखें या फिर m ना लिखें, दोनों सेम चीज है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। और इसकी जो इसका जो मैग्नीट्यूड है पर्टिकुलर वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट से, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के वैल्यू से, जो कि हमने पढ़ा था 8.85 into 10 to the power -12। यानी जब हम मैग्नीट्यूड चेक करें तो जो हमारा एप्सिलॉन का वैल्यू है किसी भी मीडियम के लिए जो हमारे पास परमिटिविटी की वैल्यू है वो वैक्यूम से ज्यादा है, ठीक है। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है, और ये कंडीशन भी आपने ध्यान रखना है, यानी कि जो परमिटिविटी की वैल्यू जो हमारे पास वैक्यूम के लिए है वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। यानी कि परमिटिविटी के वैक्यूम के लिए जो उसका मैग्नीट्यूड है वो उसके लिए मिनिमम होता है, और दूसरे किसी भी मीडियम का जो मैग्नीट्यूड होता है परमिटिविटी के लिए वो वैक्यूम से ज्यादा बड़ा होता है। तो आपने अगर क्वेश्चन देखना है तो अगर इस वैल्यू से पर्टिकुलर इस वैल्यू से कम कि कोई भी मैग्नीट्यूड परमिटिविटी को इंप्लाई परमिटिविटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, जैसे कि हम बोले कि 7.1 into 10 to the power -12 ये इस मीडियम की परमिटिविटी है, तो ये परमिटिविटी की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि किसी भी मीडियम के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन वो 8.85 into 10 to the power -12 से मैग्नीट्यूड में बड़ी होनी चाहिए, जबकि ये वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इस वैल्यू से पर्टिकुलर छोटी है, इसलिए ये लाई नहीं करेगी। तो आप क्वेश्चंस में ध्यान देंगे, कभी कभी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरीके क्वेश्चंस को एनालाइज किया जाता है, जब आपसे वो कंसीडर किया जाता है कि 4 वैल्यूज में से किसी वैल्यूज को कंसीडर करना पड़े। उसी तरीके से हम इंप्लाई करेंगे अगर, तो
फोर्सेस को अप्लाई करें, सिमिलरली अगर आपने फोर्सेस को अप्लाई करना है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू यानी फोर्स वाइज हमने पढ़ा था एफ वैक्यूम में यानी जिसे हमने नॉट माना था और बाई एफ मीडियम यानी इस टर्म के हमने क्या माना था एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम जिसे हमने ये कंसीडर किया था। तो हम क्या पाएंगे ये भी वैल्यू के है, ठीक है, और के की वैल्यू ये वैल्यू के है और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए। इस वजह से जब हम fm को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो f0 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन fm की वैल्यू, यानी आप बोल सकते हैं f वैक्यूम शुड बी ग्रेटर देन f मीडियम, यानी कि वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी दो चार्जेस के सिस्टम्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वैक्यूम में जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा और किसी भी दूसरे मीडियम में जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा स्मॉलर होगा कंपेयर टू द वैक्यूम। यानी वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है और किसी मीडियम में फोर्स का जो इंटरेक्शन होता है थोड़ा वीक हो जाता है। फिर अगर हम सेम कंडीशन को यहाँ इंप्लाई करें तो हमने देखा कि एप्सिलॉन आर को हम न्यूमेरिकली के हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी आप ये जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में आप इसे के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अज्यूम कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये अज्यूम कर सकते हैं। फॉर्मूला आप क्वेश्चंस को देख लें आसानी से, आप ऐसे तो दोनों में से जो मर्जी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपने टर्म वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी का तो आप एप्सिलॉन आर इस्तेमाल कर लें और अगर वहाँ पे इंप्लाइज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आप के इस्तेमाल कर लें या आप अपनी मर्जी से जब जो चाहे आप के इस्तेमाल करें या एप्सिलॉन आर इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि न्यूमेरिकली दोनों वैल्यूज इक्वल ही हैं। बस अपने कंडीशनल फॉर्म्स में है तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे अप्लाई करेंगे। तो ये है हमारा बेसिक कंडीशन जब आप किसी मीडियम में होते हैं। बस अपने हमने यहाँ पे कंसीडर किया वैक्यूम के लिए वैल्यू 1 है तो आप वैक्यूम को 1 डालेंगे तो आपके पास एक ओरिजिनल फॉर्मेट मिलेगा वैक्यूम वाला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन जब अगर आप मेटल्स के बारे में बात करें यानी अगर आप मेटल्स को या कंडक्टर्स को अगर आप एज ए मीडियम कंसीडर करें तब क्या वहां पे कंडीशन आता है वो हम देखते हैं। तो हमने देखा कि के का वैल्यू जो मेटल्स के लिए है वो क्या है इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब आपने के की वैल्यू इन्फिनिटी यूज करना है यानी आप यहाँ क्या इंट्रोड्यूस करेंगे इन्फिनिटी। तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होने का मतलब ये है कि आप सारे के सारे टर्म्स को क्या क्रिएट कर दे रहे हैं जीरो कर दे रहे हैं। यानी अगर आप किसी कंडक्टर में या किसी मेटल में दो चार्जेस के इंटरेक्शन को देखेंगे तो फोर्स कितना पाएंगे जीरो, यानी कि जो नेट फोर्स होता है किसी भी कंडक्टर में वो कितना होता है कंडक्टर के किसी एक कंडक्टर के अंदर किसी दो चार्जेस के बीच का जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा वो होगा जीरो, ठीक है। तो ये था हमारा कंसीडरेशन आपके वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम में किस तरीके से कूलम्बिक लॉ को अप्लाई कर सकते हैं उसे इम्प्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से उसके एक्टिवेशन फॉर्म को आप एनालाइज कर सकते हैं। इसी कंसीडरेशन में कुछ जरूरी टॉप हमने कंडीशन देखा जैसे कि रिलेटिव परमिटिविटी का टर्म क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और हमने वैल्यूज को नॉमिनेट किया कि कौन सा वैल्यूज जस्टिफाइड है परमिटिविटी के टर्म के लिए और कौन सा वैल्यूज को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी के टर्म के लिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही।